में आज हम लोग एकत्रित हैं, वहाँ पर न केवल हम लोग कुछ नए सूत्रों को, संदेशों को लेकर के जाने के लिए एकत्रित हैं, बल्कि कुछ नए संकल्पों को लेकर के जाने के लिए भी एकत्रित हैं। क्योंकि ये जो दिन है वो एक बड़े ही सौभाग्य की बेला को लेकर के आया है। और जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जो हमारे जीवन में एक नई क्रांति की धारा को जन्म दे करके जाते हैं, पर उसके लिए उन क्षणों के मूल्य को, महत्व को, अर्थ को, मर्म को समझना अनिवार्य हो जाता है। नहीं तो जीवन में अवसर आते भी हैं, हमारा द्वार खटखटाते भी हैं, पर वो हमारे जीवन में किसी क्रांति को जन्म नहीं दे पाते, किसी सौभाग्य की संरचना नहीं कर पाते, क्योंकि उन क्षणों के मूल्य को, महत्व को समझ पाने की स्थिति में हमारी चेतना थी नहीं। यदि भगवान द्वार पर आएँ, खटखटाएँ, पर यदि हम ही चटकनी लगा करके बैठ जाएं तो भगवान को खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। पूरे जगह के बादल आ जाए, मेघ गहरा जाए, बारिश झमाझम हो, पर हमारे पात्र उल्टे रखे हों तो हमारे आंगन सूखे रह जाते हैं। जीवन में क्रांति तभी घट पाती है जब हम लोग अवसरों को सौभाग्य के रूप में ले पाने की स्थिति में होते हैं। एक 12 साल का बालक था, उसके जीवन में एक बड़ी अद्भुत घटना घटी। घटना क्या घटी? नाम था नारायण। विवाह करने के लिए गया। महाराष्ट्र में परंपरा है, जब विवाह करने के लिए जाते हैं और वर वधू का लग्न होता है तो जो पंडित विवाह करा रहे होते हैं वो क्या बोलते हैं? सावधान। जो पंडित थे उनने बोला सावधान, और जैसे ही सावधान बोला वैसे ही 12 साल के नारायण के मन में विचार कौंधा, ये मुझसे सावधान होने को क्यों कह रहा है। तुरंत उनके मन में विचार आया कि इसलिए कह रहा है कि ये जो अनेकों वर्षों की प्रतीक्षा के बाद मनुष्य का जीवन मिला है, इस मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है, जा कहाँ रहा हूँ, करना क्या है, किस उद्देश्य के लिए, किस लक्ष्य के लिए, किस परिणाम की प्राप्ति के लिए मनुष्य का जीवन मिला, उसका अनुसंधान तो आवश्यक है। तुरंत वो नारायण वहाँ से उठे और पंचवटी के पास टापली का जंगल है, वहाँ जा कर के बैठे। 12 वर्ष के बाद जब वो 12 वर्ष के नारायण जो 24 वर्ष के हो गए दोबारा उठे तो उनका नाम समर्थ गुरु रामदास हो गया था। घटना कितनी साधारण थी। घटना इतनी ही थी कि एक 12 साल के बालक को शादी कराने वाले पंडित ने सावधान कहा था, और न जाने कितनों को कहा होगा, न जाने कितनों को उस पंडित ने कहा होगा। न पंडित सावधान हुए और न शादी करने वाले वर वधू सावधान हुए। जीवन में क्रांति उसी के घट पाती है जो उन क्षणों के मूल्य को, महत्व को समझ पाने की स्थिति में होता है। सिद्धार्थ बुद्ध बने तो घटना कितनी साधारण सी थी। घर से बाहर निकले, सारथी से पूछा मैं भी वृद्ध होऊंगा क्या? एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, मैं भी वृद्ध होऊंगा क्या? फिर एक बीमार को देखा, मैं भी पड़ूंगा क्या? फिर एक जगह से शव यात्रा को गुजरते देखा, मेरी भी निकलेगी क्या? बस 3 प्रश्न थे और 3 प्रश्नों ने सिद्धार्थ को बुद्ध बना करके खड़ा कर दिया। घटना बहुत साधारण सी थी, पर उनके जीवन में क्रांति कर गई। न जाने कितने लोगों को हम लोग रोज वृद्ध होता हुआ देखते हैं, बीमार पड़ता हुआ देखते हैं, शव यात्रा को निकलता देखते हैं, पर उसके बावजूद व्यक्ति के मन में बुद्धत्व की, सौभाग्य की वो रेखा खिंच नहीं पाती, क्योंकि उन क्षणों के मूल्य को, महत्व को व्यक्ति समझ पाने की स्थिति में नहीं होता। बाहर की दृष्टि से देखें तो आज हम लोग यहाँ पर शिक्षक होने के नाते, आचार्य होने के नाते, संचालक होने के नाते एक कार्यशाला का हिस्सा होने के लिए आए। पर यदि हम लोग आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, यदि इन क्षणों के पीछे की घटना का मूल्यांकन करके देखें, तो आज हमको भगवान ने यहाँ पर बुलाया है, और इसलिए बुलाया है ताकि यहाँ से हम लोग एक महत्वपूर्ण, एक ऐसे संकल्प को लेकर के जा सकें जिसके माध्यम से उन लोगों के जीवन को बदला जा सके जिनका जीवन, जिनका व्यक्तित्व, जिनका भविष्य हमारे हाथों में है। और वो कोई साधारण बात नहीं, एक पूरे व्यक्ति के जीवन को, उसके व्यक्तित्व को बना पाने का दायित्व तो शिक्षक के हाथ में आता है। एक ऐसा दायित्व तो हमारे हाथ में आता है जो इस संसार में और किसी को प्रदान नहीं किया गया है। उससे बढ़कर के महत्वपूर्ण, उससे बढ़कर के सौभाग्यशाली जिम्मेवारी इस संसार में और किसी के पास है नहीं। और चूंकि वो जिम्मेवारी महत्वपूर्ण है, इसलिए उन सूत्रों को स्मरण कर लेना भी अनिवार्य हो जाता है जिनको गुरुदेव ने शिक्षा ही नहीं बल्कि विद्या के नाम से एक आंदोलन का रूप देकर के आज से 50 वर्ष पहले इस धरती पर उतारा। और उस विषय पर हम लोग चिंतन करें उससे पहले एक छोटी घटना मुझे याद आती है, वो सुनाना चाहता हूँ। घटना
उस दिन की है जब स्वामी विवेकानंद अपनी लंबी यात्रा के बाद, बहुत लंबी यात्रा थी, उसके बाद 5 वर्ष के बाद विदेश में रहे, पाश्चात्य देशों में रहे और उसके बाद भारत लौट करके आए। जब भारत लौटे तो उनका जहाज जो था वो कोलंबो के तट पर आकर के लगा। अंग्रेजों ने 1946 में श्रीलंका को भारत से अलग किया। उससे पहले तो भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं होगी, हम लोग एक ही विभाजन को जानते हैं, भारत और पाकिस्तान, पर बहुत कम लोगों को पता है कि 1880 से लेकर के 1950 के मध्य में भारत के एक नहीं 14 टुकड़े किए गए, अलग अलग देश बांट दिए गए, इस आशा के साथ बांट दिए गए कि देश कभी उबर नहीं पाए। अंग्रेजों ने आज़ादी तो दी, पर देने के साथ साथ और क्या किया, ये कहा कि आज ही की तारीख से यहाँ पर जितनी 462 रियासतें हैं वो सारी की सारी भी आज़ाद होती है। इस भाव के साथ छोड़ करके गए थे कि जो देश है वो सिविल अनरेस्ट का शिकार हो जाए, यहाँ पर गृह युद्ध छिड़ जाए, आपस में बट कर बिखर कर ये देश टुकड़े टुकड़े हो जाए। पर ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था। भारत न केवल सुरक्षित रहा बल्कि एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहा है जहाँ पर आज नहीं तो आने वाले 50 वर्षों में हम उन देशों को शिक्षा दे पाने की स्थिति में होंगे जिनने कभी भारत को दबाने का कार्य किया था। तो वो उन 5 वर्षों की यात्रा के बाद विवेकानंद लौट करके आए। कोलंबो के तट पर उनका जहाज आकर के लगा। बहुत बड़ी स्वागत सभा का आयोजन हुआ। हर व्यक्ति चाहता था कि विवेकानंद को हम लोग नज़दीक से देखें, उनकी बातों को सुने। बहुत सारे लोग आए और जो स्वागत सभा के अध्यक्ष थे उनने विवेकानंद का सम्मान किया और सम्मान करने के बाद उनसे प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा? उन्होंने कहा कि स्वामी जी एक बात बताइए, इतने दिनों तक आप भारत की भूमि से दूर रहे तो आपकी उपस्थिति का लाभ वहाँ के लोगों को मिला। वेद, योग सूत्र, उपनिषद, वेदांत, सांख्य, वो सारी धाराएं जिनसे वो अपरिचित थे उनके विषय में वो जान पाए। आपको क्या लाभ हुआ? सन्यासी को तो समुद्र पर्यंत रहना नहीं चाहिए, तो इतने दिनों तक आप भारत की भूमि से दूर रहे तो आपको क्या लाभ हुआ? आपको तो भारत छोड़ना पड़ा। और स्वामी विवेकानंद ने इसका बड़ा प्यारा उत्तर दिया। उनने कहा मैं इतने दिनों तक भारत की भूमि से दूर रहा हूँ तो उसका सबसे बड़ा लाभ मुझे ये हुआ कि पहले जिन बातों को मैं भावना के आवेश में आकर के सत्य मानता था अब उनको प्रमाण पूर्वक सत्य मानता हूँ। पहले लोग कहते थे कि ये जो भारत की भूमि है देवभूमि है, ऋषि भूमि है, अवतारों की भूमि है, सब बोलते थे, मैं भी बोलता था, पर मेरा अपना कोई अनुभव उस विषय में नहीं था। बोले इतने दिनों तक मैं भारत की भूमि से दूर रहा हूँ तो अब इस बात को पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि पूरे विश्व में यदि कोई एक देश ऐसा है जहाँ पर दया का, त्याग का, करुणा का, मानवता का, आध्यात्मिक उत्कर्ष का, आध्यात्मिक संभावनाओं का सर्वाधिक विकास हुआ है तो वो देश भारत का देश। और बोले यदि पूरे विश्व में कोई एक देश ऐसा है जहां पर हर उस आत्मा को जो ईश्वर को पाने का प्रयत्न कर रही है उसको जन्म लेने के लिए बाध्य होना पड़ेगा और हुए बिना उसका कल्याण संभव नहीं, तो वो देश भारत का देश। और आज नहीं तो कल तो वो बोले इस भारत के देश से ज्ञान की वो धाराएं फिर से बहेंगी जो पूरे विश्व को अपने प्रकाश से आलोकित करेंगी, आंदोलित करेंगी, उद्वेलित करेंगी।